नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार टेक्स्ट बुक में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर एक और सेशन आपके सामने लेकर आ गए हैं। वैसे तो डेली रात को 9 बजे मैं आपके साथ लाइव मिलता हूं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही। पर यहां पर हम 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये मैं आपकी अप्रोच को डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, बेसिकली एक साइकोलॉजिकल होता है कि अगर आपके सामने कोई और किसी चीज को कर देता है ना, तो आपको लगता है ये मैं भी कर सकता हूं। तो यही चीज मैं आपको डेवलप करना चाहता हूं। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, आपको 25 क्वेश्चंस में से अगर आप अपनी स्पीड बनाकर 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो ये अच्छा अटेम्प्ट ही माना जाएगा। तो इसलिए आप स्कोप रखिएगा कि 2 से 3 क्वेश्चन हम स्किप कर सकते हैं पूरे एग्जाम में। तो आज इस सेशन को शुरू करते हैं। आप बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरे सवाल आपके सामने रखूंगा। पूरी पूरी की पूरी एक शिफ्ट ही है हमारे पास। ये शिफ्ट जो है, मैं आपको उसकी डेट बता देता हूं। 17 सितंबर 2025 की पहली शिफ्ट है ये। ठीक है, तो पूरी शिफ्ट को ध्यान से देखिएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैसे आप उनको सोल्व करते, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, कैसे कैसे आपको उन्हें सोल्व करना होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर 15 मिनट का टाइमर लगा दे रहा हूं, है ना। इसको हम लास्ट तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, हम रोकेंगे नहीं कहीं, बस ऊपर नीचे कर देंगे क्योंकि स्पेस कम होता है दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं और आज की क्लास को भी शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, टाइमर शुरू हो गया है। अब चलिए, हमें कह रहा है ए प्लस बी क्या है, 5 है, ए बी क्या है, 6 है, और हमसे ये वैल्यू हमसे पूछी गई है पूरी की पूरी। तो मैंने कहा देखो, ए प्लस बी 5 हो, ए बी 6 हो, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब हम यहां पर ए की वैल्यू को, है ना, 3 रख ले, और बी की वैल्यू को 2, 3 और 2, 3 और 2 तो 6। ठीक है, तो ए का क्यूब मतलब 3 का क्यूब क्या होता है, 27, और 2 का क्या होता है, 8, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 9 गुना में 3 का स्क्वायर 9, और यहां पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो आप यहां पर देखेंगे 27 और 8 35, तो 35 हो जाएगा, 25 और 12 माइनस 81, और यहां पर क्या है, पीछे 100 है तो 8100। तो 8100 नेगेटिव है, और यहां पर 1225 पॉजिटिव है, तो 5 7, और यहां पर 8 और ये 6 माइनस का ही आएगा, तो -6875 ऑप्शन ए। हमें कह रहा है ए बी सी की आपको वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, और हमें कह रहा है ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यूब डिवाइड में 3ab की वैल्यू क्या होगी। मैं जानता हूं, अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यूब क्या होता है, 3ab के बराबर ही होता है। नीचे भी 3ab ही है, तो ये कटेगा तो एक आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A sector of a circle has a central angle of 60 degree and a radius of 8 centimeter. Another sector of the same circle has a central angle of pi by 3 radians. What is the ratio of the area of the first sector to the second sector? हमें ये पता है कि एरिया क्या होता है जब एंगल्स डिग्री में हो, तो 60/360 इंटू एरिया, और हमारे पास रेडियन में क्या होगा, पाई बाय 3/2 पाई इंटू एरिया। एरिया से एरिया कटेगा, पाई से पाई कटेगा, और इसको काटेंगे 6 पर कटेगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 कटेगा, तो एक और एक आ जाएगा, एक और एक ऑप्शन सी आ जाएगा। हमें कह रहा है फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पीए एंड पीबी आर ड्रॉन टू ए सर्कल गिवन दैट द लेंथ ऑफ द पीए इज 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पीबी। तो हम जानते हैं जब भी एक सर्कल पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी एक ही बिंदु से, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो 12 ही हो जाएगी। हमें कह रहा है ए लाइन एल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी, व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन एल। इसको एक बार स्किप करिए, लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हमें कह रहा है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। हमें इस लाइन की स्लोप पूछी है, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 6 है, तो 3y इज इक्वल टू -2x प्लस में 6 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, -2/3x प्लस में 6/3। x के साथ जो भी होता है वो स्लोप होती है, तो -2/3 हो गया। हमें कह रहा है ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड विद इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हमने एक सर्कल बनाया है, और हमसे ये पूछ रहा है कि इसमें एक 6 है एक 8 है, तो ये यहां पर 10 है, और हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी रेडियस क्या है। तो मैंने कहूंगा p प्लस में b माइनस h/2, तो 4/2, तो 2 दूनी 4, ये रेडियस होता है इन सर्कल का। एक ट्रायंगल कैन है ना, एक ट्रायंगल कैसी हो सकती है जिसमें दो राइट एंगल हो, नहीं, क्योंकि दोनों एंगल 90-90 के नहीं हो सकते, क्योंकि तीनों होते हैं 180 डिग्री के। अगर दो ही 90-90 के हो गए तो 180 यही हो गया। वन ऑब्ट्यूज एंगल एंड वन राइट एंगल, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर एक 90 से ज्यादा हो गया, मान लो 100 हो गया,
तो दूसरा 90 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो फिर 190 हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि तीनों का जोड़ 180 हो सकता है, होता है। ओनली वन राइट और वन ऑब्ट्यूज एंगल, ये सही है कि एक तो समकोण हो सकता है और एक अधिक हो, मतलब या तो उसमें समकोण ही हो या फिर अधिक हो, ये सही है। हमें कह रहा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर if a similar triangle DEF has sides that are twice the length of the ABC sides, what is the area of the DEF? हम जानते हैं जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड का जो रेशो होता है वही उसके एरिया का रेशो होता है। तो इसमें हमें पता है अगर ABC का एक साइड 1 है तो DEF का दुगुना 2 है, तो एरिया क्या होगा 1/4। इसका एरिया दे रखा है 16 है, तो DEF का एरिया क्या है 16 चौकी 64, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है 10,000 रुपए की राशि, हमने इसको दो हिस्सों में बांटा है, एक 7% पर, दूसरे 12% पर, जिससे हमें ईयरली ब्याज मिलता है 900 रुपए का। हमें बताना है 12% पर कितनी राशि दी। तो मैं जानता हूं कि मैं एक काम करूंगा कि भाई जिस पर भी इसने पूछा है ना उसको छोड़कर दूसरे को ले लो आप, दूसरे को 7% पर ले लीजिए आप। एक साल में आपको कितना ब्याज मिला है 700, पर रियल में तो 900 मिला है, 200 का फर्क पड़ गया ना। ये 200 का फर्क क्यों पड़ गया, क्योंकि आपने जो दूसरा हिस्सा है ना वो ना 12% पर दिया है, तो आपने उस पर 5% कम कैलकुलेट किया। अगर आपने उस पर 5% कम कैलकुलेट किया तो बी वाला हिस्सा कितने का है 4,000 का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 900 रुपए हमने क्या किया, साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर दिए। फिर यहां पर कह रहा है 9 महीने के बाद 600 रुपए मूल ब्याज की दर पर 1.5 गुना दर पर दिए। मतलब पहले तो आपने 900 रुपए दिए एक साल के लिए, फिर आपने जो 600 रुपए दिए वो 9 महीने के बाद दिए, 9 महीने के लिए नहीं, इसका मतलब 3 महीने के लिए दिए आपने ये पैसे, और 3/12 साल में बदलने के लिए, और 1.5 गुना की दर पर, तो नीचे 100 भी आएगा। ठीक है, और इससे हमें ब्याज कितना मिला है 72 रुपए का। 0000, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, और यहां पर 5 दूनी 10, 0000, 3 तिया 9 और 9 ये कॉमन, 8 9 72, तो r प्लस में 1r/4 बराबर 8, तो 5r/4 बराबर 8, 8 चौके 32, 32/5, 32/5, 5 के 30 और 5 चौके 20, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। एक आयताकार घनाभ को 8 समान घनाभों में बांटने के लिए न्यूनतम कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, हमसे ये पूछा गया। तो एक ए क्यूब किसके बराबर रहेगा 8 के, है ना। तो इसको आपने 8 समान घनाभों में बांटना है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। आप एक काम करिए 2 में से 1 को घटाइए, तो जो भी ये नंबर आएगा में से 1 को घटाइए और इसको 3 बार लिखिए और उनको जोड़ दीजिए तो 3 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज, द वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया। एक हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर है इसके 4 टाइम्स के। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहां से आर तो आर बच गया, 4 तिया 12, अगर ये 12 बच गया तो ऑप्शन ए आ गया। हमें कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द कोन इज ट्रिपल्ड एंड द रेडियस इज हाफ्ड, हाउ डज द वॉल्यूम चेंज। एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई, आपने रेडियस को क्या किया है आधा, और हाइट को आपने क्या किया है ना ट्रिपल्ड, यानी कि 3h, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8, नहीं आर स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3h, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 3/4 साथ में रहेगा। अगर ये 3/4 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा 3/4, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। हमें कह रहा है एक खोखले धातु के गोले की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 50 छोटे गोले हमने बनाए हैं। गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बाहरी क्या है 10 है और आंतरिक मुझे नहीं पता, तो उसको लिख लो आर, तो आर क्यूब बराबर किसके छोटे गोले आपने बनाए हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू क्या है 50 है। तो हमसे ये बोल रहा है भाई देखो 4/3 पाई, ये तो कॉमन ही आ गया, 4/3 पाई ये भी कॉमन आ गया, तो 10 का क्यूब 1000 माइनस आर का क्यूब बराबर
दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पानी 40 तो 400। तो आर क्यूब बराबर होगा 1000 में से 400 गया 600। तो आप क्यूब रूट करेंगे। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 8 का क्यूब क्या होता है 512, 9 का क्यूब क्या होता है 729। तो ये ना 8 और 9 के बीच में आ रहा है कहीं, क्योंकि ये तो 600 है ना, तो इसलिए 8.43 हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 6 शर्ट के अंकित मूल्य पर 7 शर्ट खरीदता है, मतलब शर्टों पर लिखा था 700 रुपए, एक शर्ट 100 रुपए की मान लो, इसने उसको 600 रुपए में खरीद लिया। वह प्रत्येक शर्ट को उसके अंकित मूल्य के 4% के डिस्काउंट पर बेचता है। तो 7 के 42, 4 कैरी, 9 7 63 और 4 67, तो 672 रुपए में बेचता है 600 रुपए के सामान को। तो 72 रुपए कमाता है कितने पर 600 पर। तो आप इसको काटेंगे कितने परसेंट कमाता है 12%। आगे बढ़ते हैं। हमें कह रहा है डब्ल्यू एक्स क्या है 5 और 6, एक्स वाई क्या है 3 और 7, वाई जेड क्या है 8 और 9। डब्ल्यू एक्स वाई जेड का हमें रेशो बताना है। तो हमने कहा देखो डब्ल्यू एक्स क्या है 5 और 6, 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 ठीक है। एक्स और वाई क्या है 3 और 7, क्या ये 3 और 7 है? नहीं। क्या ये 3 और 7 है? हाँ जी है। क्या ये 3 और 7 है? नहीं। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो ऑप्शन बचे। वाई और जेड 8 और 9, ये 8 और 9 है, ये 8 और 9 नहीं है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही। हमें कह रहा है √6 प्लस में √6 प्लस में √6, इसको क्या लिख सकता हूं 3 गुना में 2। अगर ये प्लस का निशान है तो बड़ा, अगर माइनस होता तो छोटा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है 12 प्लस में 6√3 है। अब यहां पर स्क्वायर रूट है, यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये स्क्वायर की फॉर्म में बनेगा। 6 को क्या लिखेंगे 2 गुना में 3 गुना में √3। ठीक है, तो यहां पर ये बन जाएगा 3 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को काटेगा तो 3 प्लस में √3 आ जाएगा। हमारे पास है 44 का क्यूब प्लस में 35 का क्यूब माइनस 53 का क्यूब प्लस में 159। अगर मैं इसको सोल्व करने लगूंगा बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहां पर क्या करता हूं डिजिटल सम लगाता हूं। 4 और 4 8, 8 का क्यूब क्या होगा 512, 3 और 5 8, 8 का क्यूब क्या होगा 512, 5 और 3 8, 8 का क्यूब क्या होगा 512, और यहां पर प्लस 159 है। इनको इनको भी जोड़िए तो 8 8 8 प्लस में, और यहां पर 6, 8 से 8 कट गया, 8 और 6 14, इनको भी जोड़िए तो 5, डिजिटल सम 5 आ गया। क्या इसका डिजिटल सम 0 है? इसका 1 है, ये तो हट गए। इसको देखते हैं, यहां पर 9 हट जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 2 13, और यहां पर बराबर आएगा माइनस के 4 के। माइनस का भी डिजिटल सम हो नहीं सकता, तो प्लस 9 प्लस कर दीजिए तो 5 आ गया, 5 से 5 मैच कर गया। इसको देखेंगे तो इसका डिजिटल सम आएगा माइनस का 2 प्लस 9 करिए तो 7 आ गया। तो 7 भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर 5 आ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। पाइप ए इज कैपेबल ऑफ फिलिंग ए टैंक इन 16 मिनट्स एंड पाइप बी फिल द, देखो टाइम बहुत कम है, एक बार इसको स्किप करते हैं, अगर टाइम बचता है तो अभी देखेंगे। हमें कह रहा है एक एक ध्वजदंड की छाया 10 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 10√3। व्हाट इज द एंगल? हमसे ये एंगल पूछा गया। हम जानते हैं ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसके बराबर? tan थीटा के। और tan थीटा √3 कब होता है? 60 डिग्री पर। आगे बढ़ते हैं। tan थीटा की वैल्यू 2 है, tan a प्लस में कोट ए हमसे पूछा, अगर ये 2 है तो कोट क्या होगा 1/2। तो यहां पर 2, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, तो 5/2 हो गया ऑप्शन ए। हमें कह रहा है साइन थीटा किसके बराबर है? 12/13 के। हमसे tan थीटा पूछा है, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 5, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो 12/5 आ गया। आगे बढ़िए। साइन ए प्लस कोस ए आपको 5/4 दे रखा है और आपसे साइन 2a पूछा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। कैसे आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इन कोस स्क्वायर थीटा बराबर 25/16। अब ये तो होता है 1, तो इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 नीचे आया, 25 में से 16 गया 9, तो 9/16 हो गया। अब ये सॉरी ये 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा होता है, 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा किसके बराबर होता है? साइन 2 थीटा के। तो हमारे पास हो जाएगा 9/16, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो क्वेश्चन स्किप किया उसको देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था
हमें कह रहा है पाइप ए किसी टैंक को, अभी टाइमर बचा है ना, अभी ये टाइमर बचा हुआ है, ठीक है, इसको यहां कर दे, ठीक है। पाइप ए 16 मिनट लेता है और पाइप बी 24 मिनट लेता है, 48 लीजिए, 16 तिया 48, 24 तिया 48, ठीक, 24 16 तिया 48, 24 दूनी 48। आगे बढ़िए, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद, 4 मिनट तक दोनों काम करते हैं, तो 5 काम करते हैं एक बार में, 4 मिनट में करेंगे 20 काम। पाइप ए की दर को दुगना कर देते हैं, तो इसको मतलब 6 कर देते हैं, और पाइप बी की दर को आधा, यानी कि इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। टैंक को पूरी तरह से भरने में कितने अतिरिक्त मिनट लगेंगे? टोटल था 48, 20 भर गया तो 28 बचा, एक बार में भरता है 7, 28 भरना है तो 7 एक बार में भरता है, तो 7 से भाग करेंगे 4 मिनट, क्योंकि इसने अतिरिक्त पूछा है हमसे, तो अतिरिक्त हम बता देंगे कि भाई ऑप्शन ए हो जाएगा। और देखते हैं हमने क्या स्किप किया था। चलो लगभग टाइमिंग हो ही गया है, ठीक है, एक बार हम, अब देखो टाइमिंग हो ही गया है, ठीक है, इसको हटा देते हैं, मतलब हम एक बार चेक करते हैं कि हमने इस टाइम रहते में कितने कर दिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 22 23 24 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर दें यार, फिर और क्या चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है उसको भी मैं करवा देता हूं, ताकि आपको समझ होनी चाहिए कि अगर बाई चांस पेपर पूरा आसानी बन जाए और मान लीजिए एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल जाए, तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको ये कह रहा है एक रेखा एल बिंदुओं ए और बी है, यहां पर ए की वैल्यू क्या है 2 और 5, और बी की वैल्यू क्या है 8-1, तो जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्वि विभाजक, लंब समद्वि विभाजक किससे पास होगा? इसके सेंटर से। इसके सेंटर के पॉइंट्स को कैसे निकालते हैं? इनको जोड़िए एक्स वालों को और 2 से भाग कीजिए, 8 और 2 का जोड़ 10, 10 को 2 से भाग किया 5, 5 और -1 4, 4 को 2 से भाग किया 2, ठीक है, यानी कि लाइन इससे पास होगी। अब आप एक काम करिए, इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप क्या होगा? m2 x2 माइनस x1 अपॉन, नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, तो -6/4, तो आपके पास आएगा -3/2, नहीं गड़बड़ कर दी, नीचे भी 6 ही आएगा ना, सॉरी, -6 और नीचे भी 6, तो -1 आ जाएगा। अगर दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका मल्टीप्लाई होता है -1, ठीक है, तो m2 आपके पास क्या आ जाएगा? +1। अब देखिए y की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है, x की वैल्यू क्या है? y इज इक्वल टू mx, m तो एक ही है, mx प्लस में c। आपसे c की वैल्यू पूछी थी, 5 इधर आएगा तो 2 में से जाएगा -3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन और स्किप हो गया हो तो आप उसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। डेली रात को क्लास होती है 9 बजे, इसमें हम और डिटेल में इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और ज्यादा अच्छे से देखते हैं। मतलब ये तो मैं आपको दिखाता होता हूं कि कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास एसएससी सीजीएल 2026 का आपके लिए फाइनल सिलेक्शन बैच भी अवेलेबल है, जिसमें हम आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सारी की सारी चीजें कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहे हैं। ये बैच जस्ट अभी आपका स्टार्ट ही हुआ है। इस बैच से अगर आप जुड़ गए तो सारी की सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। अगर आप इससे जुड़ गए तो आपको साथ में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये बैच आपको एवीएस कूपन कोड के साथ अवेलेबल है। ध्यान से एवीएस कूपन कोड ही लगाइएगा। एवीएस कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये कंप्लीट बैच 6 महीने के लिए 999 में अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें एक और खासियत है, अगर आप एवीएस कूपन कोड लगा देंगे तो आपको यही बैच नहीं, इसके साथ साथ एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेट एग्जाम्स, बैंकिंग, सारे के सारे एग्जाम्स के आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। तो अभी जाइए इनरोल कर लीजिए, लिंक इसका यहीं पर है, मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है ये बैच।
अब मिलते हैं डेली रात को 9 बजे। इसी के साथ आज के सेशन यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।